राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया हो गए। तो आज हम करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड, जो चैप्टर हम कर रहे थे उसका पार्ट 2। आगे के 30 क्वेश्चन हम करेंगे। इससे चैप्टर आपका बहुत हद तक रिवाइज हो जाएगा और खुद को इवेल्युएट भी कर पाओगे आप लोग। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to other genera। देखो, ये चीज़ सही है स्टेटमेंट ही, क्योंकि जीनस के अंदर क्या चीज़ आती है, लाइक हायरार्किकल लेवल जो होते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो जो रिलेटेड स्पीशीज़ होती है वो मिलके जीनस बनाती हैं, जीनस जेनेरा ग्रुप मिलके फैमिली बनाते हैं। तो सही है, ये जो जीनस होता है वो रिलेटेड स्पीशीज से मिलके बनता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 3 डिफरेंट जेनेरा such as Solanum, Datura and Pitonia are placed in family Malvaceae। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो तीनों जेनेरा हैं, सोलेनम, दतूरा एंड पिटोनिया, ये सब सोलेनेसी फैमिली में आते हैं, ना कि मालवेसी फैमिली में। ठीक है, तो ये याद रखना, आप कौन सी फैमिली में आएंगे, सोलेनेसी फैमिली में। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विच with a few similar characters are assigned to higher category called phylum। देखो, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, क्योंकि फाइलम नहीं होता ये, जो हायरार्किकल लेवल होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है कि जो क्लास, सिमिलर क्लास का ग्रुप होता है वो फाइलम बनाता है, बट ये जो फाइलम टर्म है वो हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए। ठीक है, प्लांट्स के लिए हम यूज़ करते हैं डिवीज़न। तो याद रखना, ये क्या हो जाएगा, डिवीज़न। हम डिवीज़न किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे एनिमल होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती। तो हमारी स्टेटमेंट 2 एंड 3 दोनों गलत है, तो हमारे ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट इज, इसमें हमें अब करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। फर्स्ट इज, ईच स्टेप और रैंक इन हायरार्की इज कॉल्ड कैटेगरी। यस, उसे हम कैटेगरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग अमंग देमसेल्व्स। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। स्पीशीज वही होते हैं जो इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल अननोन ऑर्गेनिज्म। Next statement is, taxonomic studies of all unknown organisms have led to the development of common categories like kingdom, phylum, class, order, family, genus, species। तो देखो, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ है वो अननोन ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट से, अननोन ऑर्गेनिज्म की स्टडी से या उनके आने से इन कैटेगरीज की डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये नॉन ऑर्गेनिजम्स को जब उन्होंने इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया तो उस चीज़ से उसकी डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत आ जाएगी। सही कब होगी, जब यहाँ पे नॉन ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज, लोअर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रिलेशन ऑफ टैक्सा एट द सेम लेवल। ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहे हैं कि जितनी कैटेगरी लोअर होगी, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, तो सबसे लोअर कैटेगरी कौन सी है, स्पीशीज। अब जितनी लोअर कैटेगरी होगी उतनी ही डिफ़िकल्टी आएगी रिलेशनशिप को समझने में। बल्कि क्या होता है, जितना हायर कैटेगरी होगी, लाइक किंगडम है, तो उसके बारे में चीज़ें जानने में और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो स्पीशीज़ में तो सब सेम 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 स्पीशीज़ के पर्सन मिलेंगे, उनकी या इंडिविजुअल मिलेंगे, उनकी उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा आएंगी कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, बट जैसे जैसे हम हायरार्की लेवल में ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिससिमिलैरिटीज़ आएगी, कैरेक्टर्स में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 एंड 2 ओनली, तो हमारे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने अब हमें। द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सेपियंस, यस सही है ये तो। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन सेम जीनस आर लीस्ट क्लोजली रिलेटेड, नहीं, वो सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं ना कि लिस्ट। लिस्ट में सबसे कम, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। वो सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बल्कि जो हायर कैटेगरी पे होता है ना, लाइक किंगडम, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो उनमें सबसे ज़्यादा लिस्ट क्लोज रिलेटेड होंगे वो, ठीक है। Next is moving from species to kingdom. More different species are included in each higher category. Yes, ये भी सही हो जाएगी. Species that are in same genus share very specific characteristic. ये भी सही statement है. तो हमारी incorrect कौन सी हुई? Second statement. ठीक है. Means option B is correct. ठीक है. I hope आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीज़न है. असर्शन इन्होंने हमें दिया है द फैमिली सोलेनेसी इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ जेनेरा लाइक सोलेनम, पिटोनिया, एट्रोपा. तो ये बिल्कुल सही है. सोलेनम जो फैमिली है उसके अंदर ये सब जीनस आते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इन्होंने रीज़न दिया फैमिली कंटेन्स वन और मोर रिलेटेड जेनेरा. यस, देखो जो हायरार्की लेवल होते हैं वो कौन कौन से हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. और इसने ये कहा है जो रिलेटेड जेनेरा होते हैं उनके ग्रुप को हम फैमिली बोलते हैं, ठीक है. तो फैमिली के अंदर क्या होता है? रिलेटेड जेनेरा का ग्रुप होता है. तो यस, ये स्टेटमेंट भी सही है और इसका रीज़न भी है, ठीक है, क्योंकि जेनेरा, रिलेटेड जेनेरा का जो ग्रुप है वो फैमिली बनाता है. और ये जो जेनेरा में दिए हुए हैं इन ये सब रिलेटेड जेनेरा हैं जो मिलके सोलेनेसी फैमिली बना रहे हैं, ठीक है. तो असर्शन रीज़न बोथ ट्रू एंड कंप्लीट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन बी ए रीज़न, ठीक है. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें मैच करना है करेक्ट, ठीक है. ये हमें कॉमन नेम गिवन है एंड हमें उसकी करेक्ट टैक्सोनोमिक कैटेगरी जो ऑर्डर है उसके साथ मैच करना है, ठीक है. तो फर्स्ट वीट दिया हुआ है इन्होंने, तो वीट का जो ऑर्डर है वो क्या होता है? पोएल्स, ठीक है. देखो इनमें से अगर तुम्हें लगता है ना क्वेश्चन देख के कि ये तो नहीं आता, तो जो जो चीज़ तुम मैच कर सकते हो पहले वो किया करो, ठीक है. ऑप्शंस में वो मिल जाएगा, फिर उससे रिलेट करके करेक्ट ऑप्शन चूज़ किया करो. जैसे मैंगो है, मैंगो का मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होगा, सेपिंडल्स ऑर्डर होता है, ठीक है, तो बी का थर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट हाउस फ्लाई, जो हाउस फ्लाई है उसका करेक्ट ऑर्डर जो होता है वो डिप्टेरा है. एंड मैन की अगर मैं बात करूँ तो मैन में प्राइमेटा ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है. हमने सारे मैच कर लिए एंड देन जो सही है इनमें से अपने मैच के अकॉर्डिंग वो बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मैच करना है. इसमें हमें बायोलॉजिकल नेम गिवन है, ठीक है, और हमें क्लास के साथ, करेक्ट क्लास के साथ मैच करना है. तो करते हैं. फर्स्ट इज़ होमो सेपियंस, ह्यूमन का है तो बिल्कुल ईजी है. क्लास सभी को पता होनी चाहिए इसकी, मैमेलिया क्लास है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ मस्का डोमेस्टिका. अब ये इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे इंसेक्ट गिवन है तो ये फोर्थ करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है. नेक्स्ट इज़ मैंजिफेरा इंडिका जो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा डाइकोटिलिडन, ठीक है. और ट्रिटिकम एस्टिवम ये आ जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर नेम्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. मीन्स इन्होंने हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से हमें जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दी है वो किसकी करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन इज टाइगर टिग्रिस द स्पीशीज़. हाँ सही है, ये टाइगर की जो स्पीशीज़ होती है वो टिग्रिस होती है, ठीक है. कटल फिश मोलस्का क्लास, नहीं, इस ये गलत हो जाएगा. ह्यूमंस प्राइमेटा द फैमिली, प्राइमेटा फैमिली नहीं होती. हाउस फ्लाई मस्का एंड ऑर्डर. मस्का हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका, ठीक है. तो उसमें जो मस्का है वो फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या होता है? जीनस, और इसने ऑर्डर दे रखा है तो स्टेटमेंट भी, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? ए.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फॉर हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई के लिए हमें बतानी है, इज इनकरेक्टली मैच्ड। सब जो है हायरार्किकल कैटेगरी जो दी हुई है वो हाउस फ्लाई से ही रिलेटेड है, इनमें से हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है, इन्होंने जीनस दिया है हाउस फ्लाई का मस्का। यस, जब हम हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो वो क्या है, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तो ये सारे जितने भी एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल नेम गिवन है वो सब आपको याद होने चाहिए। वो टेबल दी हुई है ना, तो वो टेबल पूरी याद कर लेना। ठीक है, अब मस्का डोमेस्टिका में जो फर्स्ट वर्ड आता है बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस होता है, तो ये सही हो जाएगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली मस्कीटे, ये भी सही है। ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा जो ऑर्डर होता है वो मैमल्स का होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। अब इसका ऑर्डर क्या होता है वो आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, क्लास इंसेक्टा दी हुई है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब इसमें भी हमें इनकरेक्ट मैच बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं पहले इसके, ह्यूमन बींग्स, सेपियंस स्पीसीज। यस, ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ क्या होती है, सेपियंस। इसलिए मैं कह रही हूँ आप ना सब ये वो टेबल अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, लॉयन का जीनस पैंथेरा होता है। यस, कैट का जीनस फेलिडे, नहीं, ये फैमिली होती है। देखो जिसके पीछे भी ए ई मिल जाए ना, जनरली क्या होता है वो फैमिली होती है, और फेलिडे जीनस नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। दतूरा सोलेनेसी फैमिली, यस, ये भी सही है, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, सी। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें मैच करना है। तो फर्स्ट इज टैक्सोनॉमी, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबको पता होगा। स्पीशीज, तो सेकंड का तो फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट। स्पीशीज क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट ए, टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है, ये रैंक है। जब भी टैक्सॉन वर्ड आए ना तो तुम्हारे मन में आना चाहिए रैंक। ठीक है, किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप को हम कोई रैंक देते हैं तो उसका मतलब होता है टैक्सॉन। ओके, तो देखो रैंक ये रहा, तो यहाँ पे बी का ए का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम। फाइलम क्या होता है, डिवीज़न इन इज़ द सेम कैटेगरी इन केस ऑफ प्लांट्स। यस, देखो फाइलम वर्ड हम क्या किसके लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए। ठीक है, और प्लांट्स के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, डिवीज़न वर्ड। नेक्स्ट इसका ये होना चाहिए सी का। अभी देखते हैं बाकी, एक काम करते हैं पहले बाकी ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज जीनस। जब भी यूँ लगे कि इस ऑप्शन में श्योर नहीं है तो नेक्स्ट चेक कर लेंगे। जीनस आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, ये ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो ई का फोर्थ हो जाएगा, और डी का फिफ्थ बच गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज हैविंग मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन विद अदर स्पीशीज। यस, ये जीनस हो जाएगा। ठीक है, और ये सी का थर्ड ही आएगा। तो अब हम करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। हमारे मैच के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, और इसमें हमें डायग्राम दिया हुआ है। एंड फिल द फॉलोइंग बॉक्सेस, हमें कुछ बॉक्स दिए हुए हैं वो हमें फिल करने हैं। ठीक है, देखते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा बॉक्स हमें दिखाई दे जाए। इसमें बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन तो और कोई नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें हायरार्की लेवल्स का पता होना चाहिए, लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, तो देखो अगर आपको करेक्ट ऑर्डर पता है तो ये बॉक्सेस आप आराम से भर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, किंगडम। ठीक है, सी की जगह किंगडम। नेक्स्ट बी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ठीक है, बी की जगह क्या आ गया, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड ए में क्या आएगा, स्पीशीज। स्पीशीज क्या है, बेसिक यूनिट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। बी, इसमें क्या है, ए स्पीशीज है, बी ऑर्डर है एंड सी किंगडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही है बिल्कुल। इसमें हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी गिवन है और करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी है बस।
देखो, अगर तुम्हें सीक्वेंस याद है बहुत इजीली ये क्वेश्चन कर लोगे। सबसे पहले क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो डी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैक्सा डिफर फ्रॉम टैक्सोन ड्यू टू बीइंग। टैक्सा टैक्सोन से कैसे अलग है? देखो, जो टैक्सा वर्ड है ना, ये टैक्सोन का प्लूरल होता है, ठीक है। टैक्सोन का मतलब होता है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं उसके हायरार्किकल क्लासिफिकेशन के बेस पे। लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म है, उनके सिमिलर कैरेक्टर्स है, तो हमने उन्हें कोई हायरार्किकल लेवल दे दिया, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो वो टैक्सोन होता है, ठीक है। रैंक देते हैं उसे क्लासिफिकेशन में। तो टैक्सा जो वर्ड है वो इसी का प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो ये कैसे अलग है टैक्सोन से? क्योंकि ये टैक्सोन का प्लूरल है, ठीक है। ये मत कर देना सिंगुलर ऑफ टैक्सोन, इसने तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्सोनोमिक हायरार्की रेफर्स टू। जो हम टैक्सोनोमिक हायरार्किकल लेवल्स देखते हैं तो वो किस चीज़ से रेफर करता है, मतलब क्या मीनिंग है उसमें? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया इन्होंने, स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस, इसमें यही तो होता है, अरेंजमेंट होती है स्टेप वाइज। मीन्स पहले स्पीशीज़ जो बेसिक यूनिट है, तो वहाँ से लेके किंगडम तक हम ऑर्गेनिज्म को स्टेप वाइज अरेंज करते हैं, ठीक है। उसे क्लासीफाई करते हैं, लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, देन स्पीशीज़, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कहा अ ग्रुप ऑफ सीनियर टैक्सोनोमिस्ट। नहीं, टैक्सोनोमिस्ट का ग्रुप थोड़ी होता है ये। हु डिसाइड द नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं। अ लिस्ट ऑफ बोटनिस्ट और जूलॉजिस्ट, ऐसा भी नहीं होता। टैक्सोनोमिस्ट, ये बोटनिस्ट और जूलॉजिस्ट कहाँ से आ गए यहाँ पे? नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्पीशीज बेस्ड ऑन फोशियल रिकॉर्ड। नहीं, फोशियल रिकॉर्ड के बेस पे नहीं होती क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है अपने कैरेक्टर्स के बेसिस पे होती है, ठीक है। सिमिलर कैरेक्टर्स हैं जो, तो स्पीशीज़, देन फिर स्पीशीज़, सिमिलर स्पीशीज़ जीनस के अंदर आ जाएंगे, सिमिलर जीनस फैमिली के अंदर आ जाएंगे, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन होती है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन है, ऑर्डर इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इंक्लूड्स वन और मोर जेनेरा। देखो, ये हायरार्किकल लेवल याद होना चाहिए पहले तो आपको, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब इसने कहा ऑर्डर के अंदर सिमिलर जेनर आता है, मतलब जीनस, इसके अंदर सिमिलर फैमिलीज आएंगी, ठीक है। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑल द जेनेरा इज एन ऑर्डर। अब फिर से इसने कह दिया जेनेरा है जो, वो ऑर्डर के अंदर आएंगे। हैव सम सिमिलर फीचर और को रिलेटेड कैरेक्टर्स, नहीं। तो ये दोनों इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी द मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ द। इन दोनों में, टोमेटो और पोटैटो में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लाइक इनका जीनस सेम है, फैमिली सेम है, ऑर्डर या डिवीज़न, जहाँ पे इनमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटीज़ देखी जाती है। तो ये दोनों ही टोमेटो और पोटैटो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनकी फैमिली क्या है? सोलेनेसी, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एंजियोस्पर्म्स कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन, बिकॉज हम एंजियोस्पर्म्स में क्लासिफिकेशन के टाइम पे कैरेक्टर्स, फ्लावर के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? वो फ्लावर्स अट्रैक्टिव होते हैं या फ्लावर्स लार्ज होते हैं? कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर आर कंजर्व्ड, यस। देखो, ये रीज़न नहीं है, पहले दो जो हैं, करेक्ट रीज़न इसका यही है कि जो फ्लावर के कैरेक्टर्स होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हम एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनके कैरेक्टर्स को हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के टाइम पे, क्योंकि जो कैरेक्टर्स होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स के, वो प्रिजर्व किए जा सकते हैं आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए या रिसर्च में, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन जाएगा हमारा सी, कंजर्व होते हैं उनके कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, हायरार्किकल लेवल क्या होता है? किंगडम, फाइलम, क्लास,
ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। हम अगर स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो कम होंगे, ठीक है, विल डिक्रीज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होगी। अब अलग अलग स्पीशीज़ के लोग सेम जीनस में आ जाएंगे तो मतलब उनमें कैरेक्टर्स में थोड़ा डिफरेंस होगा। अब अलग अलग जीनस के लोग एक फैमिली में आ जाएंगे तो और भी ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो इस तरह से डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। और स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा सेम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। हम फाइलम वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? एनिमल्स के लिए। तो क्लासिफिकेशन हायरार्किकल लेवल जो है उसमें इज इक्विवेलेंट टू द हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिवीज़न, ठीक है। तो याद रखना डिवीज़न हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लांट्स के लिए। और जो फाइलम है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें हमें बोटेनिकल नेम दिया हुआ है, बायोलॉजिकल नेम वीट का, ट्रिटिकम एस्टिवम, एंड आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच करेक्टली डिस्क्राइब इट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसे करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है? तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द सेकंड वर्ड। देखो हमें पता है जब भी कोई बायोलॉजिकल नेम होता है तो फर्स्ट वर्ड क्या होता है? जीनस, सेकंड होता है स्पीशीज, ठीक है। तो इसने कहा सेकंड वर्ड बिलोंग्स टू जीनस, नहीं, गलत हो जाएगी। बोथ द वर्ड स्टेटिकम एस्टिवम डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, नहीं, फर्स्ट जीनस सेकंड स्पीशीज। द फर्स्ट वर्ड ट्रिटिकम डिनोट्स द जीनस which starts with capital letter, yes. The first word triticum denotes the species, no. फर्स्ट सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स गिवन डिस्प्लेज द डिस्क्रिप्शन ऑफ लोएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, इसने बोला नहीं है क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए टेक्सोनोमिक कैटेगरी में सबसे लोएस्ट कौन सी होती है, जो बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, वो होती है स्पीशीज़, ठीक है। तो अब हमें स्पीशीज से रिगार्डिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। इट इंक्लूड वन और मोर देन वन ऑर्डर, नहीं, स्पीशीज तो बेसिक यूनिट है, ठीक है, तो ऑर्डर कैसे कंस्टिट्यूट करेगी? इट इज़ ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर फैमिलीज, नो। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट रिजेंबल वन अनदर, येस। इसमें क्या होता है? रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होता है जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, रिजेंबल कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लोजली रिलेटेड एंड शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी जीनस। जीनस को ध्यान में रख के हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने बोला है पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, ये तीनों ही सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, सोलेनम, यस। देखो बाकी जितनी भी स्टेटमेंट इन्होंने दी है वो जीनस के रिगार्डिंग ही करेक्ट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन में इन्होंने बोला है मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन आर प्लेस्ड इन मैमेलिया, ये जीनस से रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन सोलेनेसी, ये फैमिली, इन्होंने स्टेटमेंट ये करेक्ट है, सोलेनेसी फैमिली में आते हैं, बट इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट जीनस से रिगार्डिंग पूछी है, ठीक है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट ए हो जाएगी। नेक्स्ट भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। X being a higher category is the assemblage of families। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को देख के डर जाने वाले हैं कि ये तो बहुत क्वेश्चन पढ़ा, बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट मैं इतना बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बताती हूँ बहुत ही ईजीली ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लोगे। देखो इन्होंने बोला है एक्स बीइंग अ हायर कैटेगरी, एक्स जो है वो हायर कैटेगरी है, इन इज़ द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज़, वो फैमिलीज़ के ग्रुप से मिलके बना है, ठीक है। विच एग्जिबिट अ फ्यू वाई कैरेक्टर्स। अब तुम्हें सिर्फ एक्स पता करना है, वाई जेड सब अपने आप हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करना, इसने बोला हायरार्किकल लेवल पता होनी चाहिए, किंगडम,
फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, देन स्पीशीज। इसने बोला है फैमिलीज का ग्रुप है, ठीक है, फैमिलीज का ग्रुप मिलके क्या बनाएगा, ऑर्डर। तो हमें सिंपल आइडेंटिफिकेशन हो गई, एक्स क्या है यहाँ पे, ऑर्डर। अब बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें फैमिली किससे मिलके, फैमिली के जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं वो मिलके ऑर्डर बना रहे हैं। अब बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं, उनमें किसी में भी जीनस है, जीनस क्या है, इससे छोटी क्लासिफिकेशन है, स्पीशीज़ और भी ज़्यादा छोटी है, क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो सिमिलर बहुत ही इजी है, तुम सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट, अब वाई जेड सोचने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड provides information for the identification of name of species found in an area। जब भी नेम आइडेंटिफिकेशन की बात आ जाए तो जो टैक्सोनॉमिक एड यूज़ होती है उसे हम मैनुअल बोलते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। इसका जब भी जिक्र होगा तो आइडेंटिफिकेशन होगी नेम्स की, किसी भी स्पीशीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड कैन गिव comprehension account of the complete complied information of any one genus or family at a particular time। देखो, जब बात आ जाए किसी एक पर्टिकुलर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की, किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन, तो याद रखना हमेशा मोनोग्राफ का जिक्र होगा। मोनो मीन्स सिंगल। तो जब भी किसी एक टाइम पे किसी सिंगल की हमें इन्फॉर्मेशन जाननी हो, लाइक पूरी जीनस फैमिली, पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ एक के बारे में जानना हो, तो मोनोग्राफ, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। और जब भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स की बात आ जाए तो उसमें कौन सी टैक्सोनॉमिक एड यूज़ होगी, मैनुअल, ठीक है। तो मैनुअल एंड मोनोग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड इज identification used in identification of plants and animal based on similarities and dissimilarities। जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को या प्लांट को या एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, तो उसे हम की बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे की जाएगा। और की जनरली एनालिटिकल होती है नेचर में, ठीक है। और ये जो कीज़ हैं उसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का सेट होता है, ठीक है, मतलब सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी, और ये जनरली पेयर में मिलती हैं, सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी, और उसे हम कपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो ये चीज़ें भी आप याद रख सकते हो इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है डेड प्लांट का, या उसे जब हम सुखा देते हैं, ड्राइड या प्रेस कर देते हैं, प्लांट को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, पेपर शीट पे, तो उसे हम हर्बेरियम शीट बोलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग गार्डन वेयर मेडिसिनल प्लांट्स आर ग्रोन, नहीं। गार्डन वेयर हर्बेशियस प्लांट्स आर ग्रोन, नहीं। स्टोर हाउस होता है डेड प्लांट्स का, ठीक है, तो हम इसे ड्राई गार्डन बोल सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केमिकल्स टू किल प्लांट्स नहीं, ठीक है। और हर्बेरियम के बारे में क्या चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हर्बेरियम शीट होती है उस पर हम जो प्लांट प्रिजर्व करके रखते हैं तो उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं। तो हर्बेरियम शीट पे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, एक तो डेट लिखते हैं, और जहाँ से हमने उस प्लांट को कलेक्ट किया है मीन्स प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, बोटेनिकल नेम उसका, फैमिली, और कलेक्टर्स नेम जिसने उसे कलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं, उसकी टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए हम हर्बेरियम शीट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन। क्यू बहुत ही फेमस है बोटेनिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है, इसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड। की जो होती है उसमें हम हर स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, मतलब सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं तो स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी 60 क्वेश्चन हो गए हमारे, और आई होप ये क्वेश्चंस के थ्रू आपका चैप्टर रिवाइज भी हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो कल से
शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।